हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। एसएससी कांस्टेबल जीडी एक ऐसी भर्ती हो गई कि जिसमें इतनी सारी विसंगतियां सामने आ रही हैं। कैंडिडेट्स एक से एक सामने आ रहे हैं। रिज़ल्ट को अभी 2 महीने होने जा रहे हैं। 60 डेज़ रिज़ल्ट को हो जाएंगे। अभी 21 जनवरी को रिज़ल्ट निकला था। उसके बाद भी अभी भी कैंडिडेट्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं कि सर मेरे मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं, उसके बावजूद भी मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। कट ऑफ से मार्क्स ज़्यादा होने पर कैंडिडेट्स के सेलेक्ट नहीं होने की मुख्य वजह कुछ तो देखिए ये थी कि फॉर्म फिल करने में गलती हो गई। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं लेकिन आपने जनरल डिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो वो गलतियां हैं। उसके बाद री मेडिकल का रिज़ल्ट कुछ कैंडिडेट्स का जो है वो शो नहीं हुआ और उसमें उनको अनफिट कर दिया गया। इसके अलावा कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो डीएमई में फिट थे। सब कुछ है। अभी इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं कि कैसे एक कैंडिडेट जो है नाइंसाफ़ी हुई है। अब इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई तो जाहिर सी बात है कोई ना कोई इनकी जगह पे सेलेक्ट हो गया, क्योंकि कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट बाहर हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट है वो उस लास्ट सेलेक्टेड जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे गलत है। उसकी जगह दूसरा होना चाहिए था। जो टाई केसेस वाले कैंडिडेट है वो इसमें आउट होते यदि ये कैंडिडेट फिट हो जाते। यही री मेडिकल में जो बाद में कोर्ट केस करके फिट हुए हैं वो कैंडिडेट्स के साथ में यही बात है। कोर्ट केस करके जो फिट हुए हैं वो देखिए उनका ज्वाइनिंग अलग होगा कि कोर्ट का मुद्दा ये है कि यदि आपसे कम नंबर वाला सेलेक्ट हो गया है तो आपको भी सिलेक्ट 100% किया जाएगा। लेकिन वो कोर्ट की प्रक्रिया होने में समय लग जाता है। यहाँ पर मैं कर्नाटक स्टेट के एक कैंडिडेट के बारे में बताऊंगा आपको कि उनके मार्क्स आप खुद देख सकते हैं कि मार्क्स कट ऑफ से ज़्यादा हैं। सब कुछ ठीक है, फॉर्म भी ठीक है, सब सही है, उसके बावजूद भी मेरिट में नंबर नहीं है। ये देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि कर्नाटक का जो कट ऑफ डिटेल्स है वो दिया है। तो कर्नाटक का कट ऑफ डिटेल्स ओबीसी और यूआर की हम बात करें, वो कैंडिडेट ओबीसी हैं। एक्चुअली ओबीसी में 40.43 जो बीएसएफ है, बीएसएफ जनरल डिस्ट्रिक्ट, उसमें 40.43 रहा है। यूआर में 44.44 रहा है। और सबसे कम कहाँ रहा है वो भी देख लेते हैं हम। इसमें पूरा देखते हैं। असम राइफल जो है उसमें 41.29914 रहा है और ओबीसी का 39। ये खुद आप देख रहे हैं, आपके सामने है। ये कोई इसको हमने एडिटिंग नहीं की है, आप खुद उसको टैली कर सकते हैं। ये सब जो है यूआर और ओबीसी के। अब हम एक कैंडिडेट का पूरा डिटेल आपको दिखा रहे हैं। फॉर्म भरने से लेकर लास्ट तक उसका पूरा डिटेल दिखा रहे हैं। स्कोर कार्ड सब आप देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा ये क्यों हुआ है, कैसे हुआ है। कैसे हुआ है ये हमारे सामने है, लेकिन क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो में ही आपको बता दूंगा कि ये सब खेल क्यों हुआ है और इस खेल के पीछे बहुत सारी ताकतें हैं इसके पीछे, और उनको एक्सपोज जो है वो आप और हम नहीं कर सकते जब तक ये सोशल मीडिया से निकल के ये सब चीज़ें नेशनल मीडिया पर आती हैं। गृह मंत्री जी तक, प्रधानमंत्री जी तक, ये सब चीज़ें गृह सचिव तक, डीजी सीआरपीएफ तक ये सब चीज़ें पहुंचती हैं, आला अफसरों तक पहुंचती हैं, तब इसका खुलासा होगा, इसकी पूरी जांच होती है। सब दूध का दूध पानी का पानी इसमें हो जाएगा। ये पिक यहाँ पर देख लीजिए। ये पहला चैट इनका जो है, ये किरण पीसे करके कैंडिडेट है। इनका चैट, सबसे पहला चैट, हमारे से पहला संपर्क इनका यस्टरडे, कल ही हुआ है। ये लिखते हैं, सर हम कर्नाटका से किरण एकनाथ पीसे, हमारा कैटेगरी ओबीसी है, ओबीसी में कट 40 रोका है और सर हमारा 48.75 है, लेकिन एसएससी ने यूआर में डाल दिया है सर, इसलिए हमारा नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है। सर यूआर में कैसे डाल दिया है वो भी आपको दिखाते हैं। और यदि यूआर में डाल देते हैं तो भी, तो यूआर का भी 44 पे कट ऑफ है, वहाँ भी आना चाहिए। हम क्या करना पड़ता सर। अब इनको हमने, इनसे कुछ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स इनसे मांगने के लिए हमने कहा कि हम देखना चाहते थे कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसमें कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दिया है। वो आपको दिखाते हैं इधर। ये आप देख सकते हैं, ये रजिस्ट्रेशन है, ओबीसी से इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था। ये इनका कैंडिडेट्स
कॉपी जो है वो रजिस्ट्रेशन की ओबीसी से रजिस्ट्रेशन किया है। दूसरी बात एक चीज़ और आपको यहाँ दिखा दूँ कि यूआर में कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इनकी एज जो है वो 23 वर्ष 8 माह हो गई थी। तो यूआर में कैसे इनको ये कहा गया कि आप यूआर में कंसीडर कर दिया आपको, तो यूआर में कैसे किया जा सकता है आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं कि यूआर में तो कट ऑफ जो है वो सॉरी ये कट ऑफ क्या है, ये 23 वर्ष 8 माह हो गया, तो यूआर में नहीं जा सकते। ये जो फॉर्म फिल किया है ये इनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरा। अब मार्क्स का जो डिटेल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। मार्क्स का डिटेल ये पूरा नेम सब कुछ है इनका, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट बेलगावी, पूरा ABCDEFGH। अब पोस्ट प्रेफरेंस में भी देखिए, जो पोस्ट प्रेफरेंस जो अभी नई भर्ती आएगी उसमें हम फॉर्म फिल करने में आपको बताएंगे पोस्ट प्रेफरेंस कैसे देना है। अब इन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस खुद से नहीं फिल किया, इनका जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसी ने किया है निश्चित रूप से, और उसने उसी क्रम में दे दिया ABCDEFGH। मार्क्स कितना है वो आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे कितना मार्क्स है। देखिए पार्ट ए में 12 है, पार्ट बी में 11 है, 8, 9, 40 रहा स्कोर हुआ था, उसको फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर जो है वो 48.79026 हो गया। स्टेटस PET PST का, हाइट रिलैक्सेशन चेस्ट रिलैक्सेशन ऐसा कुछ नहीं है। और मेडिकल जो है, मेडिकल का भी आपको दिखा देते हैं। मेडिकल में इनको फिट शो किया है, ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे डिटेल। तो इस तरह की ये किरण एक नाथ PC अकेले ही कैंडिडेट नहीं है, ऐसे काफ़ी कैंडिडेट हैं कि अब ये कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, कहाँ एडवोकेट का फीस जुटाने के लिए इतना पैसा नहीं है कि एडवोकेट कर सकें। तो दोस्तों यदि आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई है तो आप चुप ना बैठें, उसके लिए अपने हक की लड़ाई के लिए आप आगे आएँ। हमसे भी यदि आपका मदद बनेगा तो हम ज़रूर मदद करने के लिए तैयार हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे भी साथी एडवोकेट हैं जो हेल्प करते हैं आप जैसे भर्ती होने वाले बच्चों की। तो यदि कोई नाइंसाफ़ी हुई है तो उसके लिए आपको लड़ना होगा। चुपचाप आप बैठ के और उसको सहन करके आंसू बहा के उसमें जंग नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए आपको जंग की शुरुआत करनी होगी। तो यदि आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसा पॉइंट है आपका कि आप मेडिकल में फ़िट थे लेकिन आपको अनफिट शो किया जा रहा है, या आप री मेडिकल का आपका रिज़ल्ट जो है वो आपका अनफिट बताया जा रहा है जबकि आपके पास में फ़िट के पेपर्स हैं, तो आप एडवोकेट कीजिए, माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दाखिल कीजिए, क्योंकि आप इधर उधर भटकते रहेंगे तब तक ज्वाइनिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और फिर जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो ये होगा कि जब इनसे कम नंबर वाला कैंडिडेट भर्ती है तो इनको भी भर्ती किया जाए, यानी कि जो कम वाले भर्ती हो गए, सेलेक्ट हो गए, ज्वाइन कर लिए, वो भी अंदर हैं, आप भी अंदर हो जाओगे, तब कहाँ से वैकेंसी एडजस्ट होगी। सब कुछ हो जाता है, पूरा एक प्लान तरीके से काम होता है, जिसका इतना बड़ा खेल होता है कि आप और हमें उस सब चीज़ों का पता नहीं चल पाता। तो जब मैं आपको कहता हूं कि रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है, तो वो सब चीज़ें मैं आपको ये जो बताता हूं वो भी इसी का हिस्सा है कि आप अकेले मेहनत आप कर रहे हैं, बहुत मेहनत आपने शानदार की, लेकिन आपका तो रिज़ल्ट ही फिट का अनफिट शो किया जा रहा है। अब आप जाते हैं SSC में, वहाँ से आपको फुटबॉल बना के भेज दिया जाता है CRPF के पास। CRPF कहती है सेंटर BSF ने मेडिकल किया था, वहाँ जाइए, इधर उधर घुमाया जा रहा है कैंडिडेट्स को। तो यदि कोई गलत आपके साथ हुआ है तो आप चैनल से आप जुड़े हुए हैं, आप हमें एक WhatsApp मैसेज कीजिए, हम आपको बिल्कुल उसका रास्ता बताएंगे। आपको एडवोकेट का नंबर चाहिए वो भी बताएंगे, किस स्टेट UT में आप रहते हैं वहाँ पर भाई आपको पूरा एप्लीकेशन लिखना है, हर चीज़ क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपका भी कोई पॉइंट है तो वो भी हमें बताएं। जय हिंद।